हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल A1 प्लस स्टडी में। आज हम जानने वाले हैं जीके के 50 महत्वपूर्ण सवालों के जवाब जो आपके सरकारी परीक्षाओं के लिए बहुत ही जरूरी है। चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? आपका सही जवाब होगा हड़प्पा सभ्यता। ऑप्शन बी, हड़प्पा सभ्यता। आपका अगला सवाल देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? आपका सही जवाब होगा 1921। ऑप्शन बी, 1921। अगला सवाल है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते हैं? आपका सही जवाब होगा पशुपति। ऑप्शन सी, पशुपति। अगला सवाल देखते हैं, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? आपका सही जवाब होगा मृतकों का टीला। ऑप्शन बी, मृतकों का टीला। अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? आपका सही जवाब होगा मोहनजोदड़ो। ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो। अगला सवाल है, लोथल किस राज्य में स्थित है? आपका सही जवाब होगा गुजरात। ऑप्शन बी, गुजरात। अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता की मुहरें किससे बनी थी? सिंधु घाटी सभ्यता की मुहरें किससे बनी थी? का सही जवाब है सेलखरी। ऑप्शन सी, सेलखरी। अगला सवाल है, हड़प्पावासी मुख्य रूप से किस पशु की पूजा करते हैं? आपका सही जवाब होगा सांड पशु की। ऑप्शन सी, सांड की। अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? आपका सही जवाब होगा कृषि। ऑप्शन सी, कृषि। अगला सवाल है, किस हड़प्पाई स्थल से अन्नागार के साक्ष्य मिले? किस हड़प्पाई स्थल से अन्नागार के साक्ष्य मिले हैं? आपका सही जवाब होगा हड़प्पा। ऑप्शन बी, हड़प्पा। अगला सवाल है, वैदिक सभ्यता का काल किस युग से संबंधित है? वैदिक सभ्यता का काल किस युग से संबंधित है? आपका सही जवाब होगा कांस्य युग। ऑप्शन बी, कांस्य युग। अगला सवाल है, आर्यों की मुख्य भाषा क्या थी? आर्यों की मुख्य भाषा क्या थी? आपका सही जवाब है संस्कृत। ऑप्शन सी, संस्कृत। अगला सवाल है, वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? का सही जवाब होगा सरस्वती। ऑप्शन डी, सरस्वती। अगला सवाल है, ऋग्वेद में कितने मंडल है? ऋग्वेद में कितने मंडल है? आपका सही जवाब होगा 10। ऑप्शन बी, 10। अगला सवाल है, वैदिक काल में सभा और समिति क्या थी? वैदिक काल में सभा और समिति क्या थी? आपका सही जवाब होगा राजनीतिक संस्थाएं। ऑप्शन सी। अगला सवाल है, महाजन पदों की कुल संख्या कितनी थी? महाजन पदों की कुल संख्या कितनी थी? आपका सही जवाब है 16। ऑप्शन बी, 16। अगला सवाल है, किस महाजन पद की राजधानी राजगृह है? किस महाजन पद की राजधानी राजगृह थी? आपका सही जवाब होगा मगध। ऑप्शन बी, मगध। अगला सवाल है, बुद्ध का जन्म स्थल कौन सा है? बुद्ध का जन्म स्थल कौन सा है? आपका सही जवाब होगा लुम्बिनी। ऑप्शन ए, लुम्बिनी। अगला सवाल है, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? आपका सही जवाब होगा महावीर। ऑप्शन डी, महावीर। अगला सवाल है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? आपका सही जवाब होगा कुंडग्राम। ऑप्शन सी, कुंडग्राम। अगला सवाल है, मगध साम्राज्य की प्रथम राजधानी क्या थी? मगध साम्राज्य की प्रथम राजधानी क्या थी? आपका सही जवाब होगा राजगिरी। ऑप्शन बी, राजगिरी। अगला सवाल है, किस शासक ने अजात शत्रु को हराकर मगध की गद्दी प्राप्त की?
किस शासक ने अजात शत्रु को हराकर मगध की गद्दी प्राप्त की? आपका सही जवाब होगा महापदंड, ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला सवाल है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? आपका सही जवाब है 326 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन बी 326 ईस्वी पूर्व। अगला सवाल, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? आपका सही जवाब होगा चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य। अगला सवाल है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? आपका सही जवाब है चाणक्य, ऑप्शन सी चाणक्य। अगला सवाल है, किस मौर्य शासक ने जैन धर्म अपनाया? किस मौर्य शासक ने जैन धर्म अपनाया? आपका सही जवाब है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य। अगला सवाल, अशोक ने कलिंग युद्ध कब लड़ा? अशोक ने कलिंग युद्ध कब लड़ा? आपका सही जवाब है 261 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन ए। अगला सवाल है, अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं? अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं? आपका सही जवाब है ब्राह्मी, ऑप्शन बी ब्राह्मी। अगला सवाल, मौर्य काल में राज्य की आय का मुख्य स्रोत क्या था? मौर्य की काल में राज्य की आय का मुख्य स्रोत क्या था? आपका सही जवाब है भू राजस्व, ऑप्शन बी भू राजस्व। अगला सवाल है, किस शासक ने सांची स्तूप का निर्माण करवाया? आपका सही जवाब है अशोक, ऑप्शन बी अशोक। अगला सवाल है, गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की? गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की? आपका सही जवाब है महाराज श्री गुप्त, ऑप्शन डी। अगला सवाल, किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? आपका सही जवाब है समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी। अगला सवाल है, चंद्रगुप्त द्वितीय का दरबारी कवि कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय का दरबारी कवि कौन था? आपका सही जवाब होगा कालिदास, ऑप्शन बी कालिदास। अगला सवाल है, अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? आपका सही जवाब होगा बौद्ध, ऑप्शन बी बौद्ध। अगला सवाल है, किस गुप्त शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की? किस गुप्त शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की? आपका सही जवाब होगा चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला सवाल, आर्यभट्ट किसके दरबार में थे? आर्यभट्ट किसके दरबार में थे? आपका सही जवाब है चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन बी। अगला सवाल है, गुप्त वंश का अंतिम प्रमुख शासक कौन था? गुप्त वंश का अंतिम प्रमुख शासक कौन था? आपका सही जवाब होगा स्कंदगुप्त, ऑप्शन बी स्कंदगुप्त। अगला सवाल, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? आपका सही जवाब होगा कन्नौज, ऑप्शन सी कन्नौज। अगला सवाल है, हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? आपका सही जवाब है बाणभट्ट, ऑप्शन बी बाणभट्ट। अगला सवाल है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? आपका सही जवाब है कुमारगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी कुमारगुप्त प्रथम। अगला सवाल है, सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है? सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है? आपका सही जवाब होगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। अगला सवाल है, किस वंश ने एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया? किस वंश ने एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया? आपका सही जवाब होगा राष्ट्रकूट वंश, ऑप्शन बी राष्ट्रकूट वंश। अगला सवाल है, प्रसिद्ध तंजावुर मंदिर का निर्माण किसने करा? प्रसिद्ध तंजावुर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? आपका सही जवाब होगा
राजराजा चोल प्रथम, ऑप्शन ए। अगला सवाल है, भारत आने वाला प्रथम चीनी यात्री कौन था? भारत आने वाला प्रथम चीनी यात्री कौन था? आपका सही जवाब होगा फाहान, ऑप्शन ए। अगला सवाल है, हेनसांग किसके शासन काल में भारत आया? हेनसांग किसके शासन काल में भारत आया? आपका सही जवाब होगा हर्षवर्धन, ऑप्शन सी हर्षवर्धन। अगला सवाल है, कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन से तीन वंश शामिल थे? कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन से तीन वंश शामिल थे? आपका सही जवाब होगा पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, ऑप्शन बी। अगला सवाल है, चोल साम्राज्य की राजधानी क्या थी? चोल साम्राज्य की राजधानी क्या थी? आपका सही जवाब है तंजाउर, ऑप्शन सी तंजाउर। अगला सवाल है, प्रसिद्ध शोर मंदिर कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध शोर मंदिर कहाँ स्थित है? आपका सही जवाब होगा महाबलीपुरम, ऑप्शन बी महाबलीपुरम। अगला सवाल है, किसने गुप्त संवत की शुरुआत की? किसने गुप्त संवत की शुरुआत की? आपका सही जवाब है चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम। अगला सवाल है, प्राचीन भारत का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? प्राचीन भारत का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? आपका सही जवाब है गुप्त काल, ऑप्शन बी गुप्त काल। अगला सवाल है, फुटबॉल विश्व कप 2022 किस देश ने जीता? इस सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताना, और इसका आपको आंसर पता करना है तो हमने पिछले वीडियो में इसका आंसर बताया, आप वीडियो जाके देख लेना, आपको पता चल जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।